हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनामिका कोरी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यह हम कह सकते हैं यह बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हम जानते हैं बायोलॉजिकल सेल्स गिवन सुटेबल एनवायरनमेंट रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए इज रेप्लिकेटेड एंड कैन बी ट्रांसमिटेड ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट होता है इसका सेल का कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है द फर्स्ट सेल वेयर ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था, सेल को सेल नाम दिया था। तो बेसिक जो हमारा डायमीटर होता है वो सेल का होता है 2 से 120 म्यूएम। मान लीजिए एक सिंगल सेल है, बहुत सारी सेल्स में इसका क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। जैसे कि हमारा एपिथेलियम टिश्यू हो गई, कनेक्टिव टिश्यू हो गई, नर्वस टिश्यू हो गई, मसल्स टिश्यू हो गई। बहुत सारी टिश्यूज मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स हमारे हो गए जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया। अब ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो क्या एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लें। फिर ये बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या ह्यूमन बॉडी बनाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी एक इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेन हमारा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो क्या होता है, सेल हैज़ 2 मेजर पार्ट होते हैं। सेल में जो होते हैं 2 मेजर पार्ट होते हैं। जैसे कि हम ले लें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। हम सेल में जो 2 मेजर पार्ट होते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो सेपरेट होता है वो किससे होता है, साइटोप्लाज्म से वो सेपरेट होता है। और इसके बाहर जो एनवलप होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड साइटोप्लाज्म जो सेपरेट होता है वो किससे सेपरेट होता है, सराउंडेड फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होता है, सेपरेट होता है। अब हम जाते हैं डिटेल में साइटोप्लाज्म। तो हमारे साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि वाटर वाटर हम वाटर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सेल में जो फ्लूइड मीडियम होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर होता है। यह होता है मास्टर ऑफ द सेल या मोस्टली ऑफ द सेल में इंपॉर्टेंट होता है। सेल में जिसकी कंसंट्रेशन होती है वो 70 से 85% होती है। नेक्स्ट हमारे होते हैं आयंस। आयंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस जो हमारे इसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट। एंड स्मॉल क्वांटिटीज में जो होते हैं वो होता है सोडियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स हमारे कितने होते हैं, वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारे प्रोटीन्स। ये हमारे 10 से 20% हमारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप्स के डिवाइड होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा है लिपिड। ये होते हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट लिपिड होते हैं जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे लार्ज जो क्वांटिटी में होते हैं, कुछ जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड। जो होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल जो फैट होते हैं उसमें ही प्रेजेंट पाए जाते हैं। ये इनका कंसनट्रेशन कितनी होती है, 2% होती है। नेक्स्ट हमारा जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कंसनट्रेशन कितनी होती है, सिर्फ 1% होती है। यह अमाउंट सेल में प्रेजेंट होता है। यह क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के रोल में प्रेजेंट होता है। मेजर रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन ऑफ द सेल। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो कहता है न्यूट्रिशन ऑफ द सेल, सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करते हैं तो हम यहाँ आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन कंपोस्ट मेनली प्रोटीन एंड लिपिड। सबसे मेन जो होता है क्या किसका बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। ये होता है थिन इलास्टिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है सेल मेम्ब्रेन की, 7.5 से 10 नैनोमीटर। ठीक है, यह मोस्टली कंपोज होता है प्रोटीन और लिपिड का। अप्रोक्सीमेटली इसमें कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रोटीन 55% इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो 25% प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं 13% होते हैं। अदर जो लिपिड्स होते हैं वो 4% होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3% प्रेजेंट होते हैं। आइए हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। तो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं वो होता है प्रोटीओग्लाइकन।
ठीक है। इसके मेनली फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन अटैच विथ अदर सेल्स, क्या होता है ये अदर सेल्स से अटैच होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्या करता है, एक रिसेप्टर की तरह, रिसेप्टर सब्सटेंस की तरह वर्क करता है और बाइंड करता है, हार्मोन से बाइंड करता है। सम ऑफ एंटर इनटू इम्यून रिएक्शंस, जो होते हैं कुछ इम्यून रिएक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं, ये एंटर होते हैं। ये हमारा आ गया एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स देख लें आप, तो उसमें देख लीजिए कि इंटरनल प्रोटीन्स, दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, जो ऐसे सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और एक लिपिड की जो लेयर होती है, लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट के ऐसे चेन प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, सेल मेम्ब्रेन का जब टॉपिक होगा तो उसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। क्या होता है ये साइटोप्लाज्म, क्या होता है, थिक सॉल्यूशन एंड फिल ईच सेल एंड इज इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, क्लोज्ड होता है। देयर आर 5 मेजर सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और लाइसोसोम्स। इन सब को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक बेसिक, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ सेल का जब एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है जिसमें कि बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए हो गया। और सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी आउटर लेयर होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सबसे आउटर लेयर क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ हम एनिमल सेल की बात करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमारी सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, जो हमारे न्यूक्लियस के जस्ट सरफेस के बाद होती है। इसके बाद हम इसमें कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सेल का। ना ये हम सेल की डिस्कवरी और हिस्ट्री देख लेते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने द फर्स्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड सेल। तो क्या होता है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, इसे सेल नाम दिया था। इन 1674 में लीवेनहॉग ने ऑब्जर्व किया था थिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पाउंड वाटर। तो सबसे पहले क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स पर वर्क किया था, लेकिन जो न्यूवेनहॉग होता है उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, सेल को ऑब्जर्व किया था। 1838 में स्वीडन एंड स्वान ने क्या किया था, देखा था एक स्वीडन ने प्लांट सेल में जो सेल होती है वो स्टडी की थी, और जो स्वान ने क्या किया था, एनिमल सेल्स में जो स्टडी होती है वो की थी।